हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में इस वीडियो में मैं आपको दी हुई लिस्ट के डाउट्स बता रहा हूँ। जैसा आपके कुछ डिमांड्स हैं तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है अपना 33 अपनी लिस्ट में। लेकिन हम ये समझें दोबारा से कि यदि कोई नंबर किसी का रूट, पॉलिनोमियल का रूट, जीरोस या फैक्टर होता है तो उसको रखने पर वो वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है ना। यहाँ पर k है, a नहीं है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि k फाइंड करना होगा तो पॉलिन में भी k ही होगा। चलिए तो प्रिंस आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना मेरी बात को, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x -1/2 उसका रूट है तो 1/2 रखते ही यहाँ सामने जीरो हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इस बात में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ हम जहाँ जहाँ हमारा क्या है x है वहाँ पर हम 1/2 रखते जाएंगे। तो इन एवरी प्लेसेस ऑफ x पुट अप 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है। जैसे हमने लास्ट 32 में 4/3 रखा था, उसमें भी वैल्यू हमारी फाइंड हो गई थी। अब हमने 8 का तो मल्टीपल रखा है बाहर, -1/2 का जब हम क्यूब करेंगे तो आप ये देखेंगे ऑड पावर है, इस वजह से अंदर भी आएगा माइनस का 1/8, ठीक है। 1 का 1 क्यूब और 2 का 8, ठीक है। माइनस के 1/2 का 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस का 2, समझ गए। 8 से आप 8 कैंसिल करोगे तो -1 बचेगा। ये माइनस का k/4 है ना, उसको हम उधर ले जाएंगे। ये हाफ है और ये -2 है, तो k को तो यहाँ ले आएंगे तो k तो हमारा पॉजिटिव 4/k हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अभी जो लोग बचे हैं उनमें है हमारा -1 और -2, इसको मैंने -3 कर दिया और 1/2। अब हम एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम आया 2 3 6 प्लस 1 k/4। तो ये फाइनल बच रहा है k/4 के बाद आप देखेंगे माइनस के 5/2, ठीक है। -6 में से 1 गया तो -5/2। अब हम k को तो यहीं रहने देंगे -5/2 के पास, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, 2 से ही कैंसिल करेंगे तो k का आंसर जो है -10 हमारा आता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, -10। k का आंसर -10 है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लिस्ट के अंदर, लेकिन कभी कभी आपको दो जीरोस दे दिए जाए तो क्या करेंगे, एक रूट के तो हम ऐसे कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक 34 दिया हुआ है, 34 में आपको x = 0 रखना है। 0 जैसे ही रखोगे आप तो सारी प्लेसेस पे 0 रखोगे तो आंसर आपको आ जाएगा a का देना है। तो 2 × 0x², मतलब 34 पढ़ रहा हूँ, कौन सा, ये वाला fx इसका है 2x³ साथ में है माइनस का 3x और 7 है, ठीक है। तो x की जगह 0 रखना है तो यहाँ भी 0 रखना है, ये तो 0 है, यहाँ भी 0 रखना है और ये 7 ही रखना है। तो कुछ नहीं है, दोनों तो क्यूब हो चाहे कुछ भी हो तो खत्म हो जाएंगे। ये तो 0 0 और 7 है बराबर, यहाँ 0 कर देना तो 0 = 7 आ जाएगा। तो 0/7 होने की वजह से a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना, 0 आएगी। 0/7 0 होता है। ये 30 हमारा 4 था। 35 में भी कुछ इसी तरह की कहानी है। 35 में क्या कह रहे हैं वो, 35 में ये कह रहे हैं कि x - a फैक्टर है। जब कोई x - a फैक्टर होता है तो उसको 0 के इक्वल कर दें तो x = a पुटअप करेंगे। तो जो भी पॉलिनोमियल ऑफ x है, हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x अब की बार 35 में पॉलिनोमियल ऑफ x हमारा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये a के ही फॉर्म में है ना। कैसा है, x³ है, ax² है और प्लस का 2x a + 1 a -1 है, ठीक है। तो आप पॉली ऑफ x की जगह पे a का यहाँ पर क्यूब है, क्यूब a यहाँ पर भी a 2a + a -1, तो a³ -a³, 2a में से a गए तो a -1, यहाँ 0 हो ही जाएगा क्योंकि वो उसका इज अ फैक्टर था। तो आप बात समझ चले, चाहे फैक्टर हो चाहे रूट हो, सब एक ही है। फैक्टर के जब क्वेश्चन आएंगे फैक्टर वर्ड आए तो ऐसे पुटअप कर देना, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा a - 1 0 1 इधर लाओ, a = 1, a इसका आंसर है, इसका k का -10, a का 1, उससे पहले वाले का आपको मैंने आंसर बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दो
जीरोज हों, दो फैक्टर हों और दो ही मिसिंग नंबर हो, तो कैसे करते हैं, तो आप देख रहे हैं अब नई चीज़ आ रही है आपके सामने, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 36 और 37 मिलेगा। और आज हम 38 से नया काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको डिवाइड भी सिखा चुका हूँ। देखें, अब जो दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो आपको क्या सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे कि जब एक रूट होता है किसी इक्वेशन में तो हम एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे ए, के, एम, बी, कुछ भी। लेकिन जब दो रूट्स गिवन हैं तो वैल्यू भी आपको एफ या पॉलिनोमियल के अंदर दो फाइंड करनी है, ए और बी, मिसिंग नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए भी निकालना है, बी भी निकालना है। दो जीरोस कौन कौन से हैं या दो रूट कौन कौन से हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 है और एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो ए और बी निकालना है। और दूसरे में एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू -1 है, तो भी ए और बी हमें फाइंड करने हैं। जब फाइंड करने हैं तो हम वैल्यू निकालते हैं किस तरह से, हम सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल एफ होता है उसको हम कॉपी कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। एफ को हमने कॉपी कर लिया, 5x² 2x³ 5x² ax + b, और हम यहाँ कहते हैं पुट x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले 2 दिया तो 2 रख लो, फिर 0 दिया तो 0 रख लेंगे। 2 रखा तो हमें क्या मिला, 2, x के प्लेस पे फिर से 2, a फिर से 2। मैंने स्पेस खाली छोड़ दिए, क्यों, वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, एक बार हम 2 रखने वाले हैं। 2 2 2 क्या मिला यहाँ से, 2 का क्यूब हम सब लोग जानते हैं 8 होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। 2 का क्यूब करके 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 2 4 4 5 ये 20 हो गया, 4 4 5 ये हम यहाँ पर 2 2 4 4 5 20 है ना, यहाँ पर ये 2a + b। और यहाँ f2 जब इसका रूट है, इज अ रूट, जब ये रूट है सो यहाँ f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 होने से क्या मिलता है, ये 16 में से 20 गया तो -4 और 2a + b। इससे हमें आंसर नहीं मिलता, हमें एक इक्वेशन मिलती है। यहाँ 0 होने की वजह से हम 4 को उधर ले जा सकते हैं और फाइनल में ये लिख सकते हैं कि 2a + b, जब ये 4 उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको 1 बना के छोड़ देंगे, आंसर नहीं मिला। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है, किसके लिए, x इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, अब नाउ अगेन fx उतारेंगे हम, फिर से वही वाला अगेन। अब अपन पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 इन x इक्वल्स टू 0 ऑल्सो रूट पुट इन गिवन वैल्यू ऑफ x रखा हमने। अब पॉलिनोमियल है तो यहाँ fx है तो fx रख लो, क्या है, 2x³ 5x² ax + b। ठीक है, रखने से क्या मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं आराम से वैल्यू पुटअप करने पर। 0 तो बहुत अच्छा होता है, 0 रखने पे तो जो रखते हैं वहाँ पर हमारा आंसर जो है, वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। अब हमने रखना चालू किया, आप ये देखेंगे क्या रखें साहब, क्या रखें, 0 रख दो। fx भी रूट 0 है, 0 यहाँ भी 0, तो आप समझ गए 0 का क्यूब 0, 5 यहाँ पे भी 0 और a इंटू भी 0 + b। यहाँ तो डायरेक्ट b का आंसर आ जाएगा। देखना, ये 0 रूट है इसलिए 0, 0 का क्यूब इंटू 2 0, 0 का स्क्वायर इंटू 5 0, a इंटू 0 0, ये b। सब कुछ करते हुए b जो है हमारा 0 आ गया, b इक्वल्स टू 0 आया। इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दिया, आंसर आपका a का आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 a क्या है, आप कॉपी कर सकते हैं, 2a + b = 4 फ्रॉम 1 को कॉपी कर लिया, ये है ना। हमने क्या रखा, a, b की जगह रखा 0 to 4, 2a = 4, तो 2a = 4, a = 4/2 काटेंगे तो a = 2 आ गया। ये हमारा a = जो 2 है वो हमारा आंसर हमें देगा। चलिए ठीक है, तो हमारे फाइनल में एक a जो है 2 आ गया और b हमारा 0 आ गया था पहले, है ना। तो ये हमारे आंसर है, ये हमारे आंसर हमें दोनों मिल गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब अगले वाले को आप आराम से कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि अब 0 रखोगे तो एक तो वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, 0 की, b की आ जाएगी, और फिर -1 रखना है। तो यहाँ आगे पीछे पहले 0 रखवा रहे हैं, फिर -1 रखवा रहे हैं। तो साहब हम पहले 0 रख रहे हैं, तो 0 रखना ज़्यादा आसान होता है, सारा ही 0 हो जाता है, जो बचता है वही आंसर, लास्ट वाला डिजिट आंसर हो जाता है। fx है हमारा 2x³ 3x² ax + b, उसी वैरायटी में है। तो हम सबसे पहले x = 0 पुट करा रहे हैं गिवन
पॉली ऑफ एक्स में या एफ एक्स में, यहाँ एफ एक्स दिया तो एफ एक्स रख दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 इफ रूट है ना। हमने रखा 0 0 का क्यूब 0 a इंटू 0 b 0 रखा 0 का क्यूब 0 0 0 0 का क्यूब इंटू 2 0 0 का स्क्वायर इंटू 3 0 a इंटू 0, ये भी खत्म हो गया 0 और ये भी। तो फाइनली b 0 इक्वल्स टू b आ गया, ये b इक्वल्स टू 0 है, हम पुटअप करा देंगे, ठीक है ना। ये b इक्वल्स टू 0 आ गया, इसको छोड़ देंगे। अब हम ले लेते हैं किसको, फिर से एफ एक्स को, और अब की बार पुट कराएंगे नाउ x इक्वल्स टू -1 इज अ रूट। जब उसको रूट पुटअप करा रहे हैं, तो क्या क्या आ रहा है, f -1 2 -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर a -1। कहाँ रख रहा हूँ मैं, x की जगह -1, इस x की जगह -1, सब जगह x की जगह -1। यहाँ 0 हो गया, क्यों? क्योंकि वो रूट है। 0 रूट होता है तो 0 कर देता है, फैक्टर होता है तो रूट कर 0 कर देता है। -1 का क्यूब होता है -1, तो 2 इंटू -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 a इंटू -1 a और ये b। लेकिन b की वैल्यू हमारे पास ऊपर पहले से ही है, लेकिन अभी मैं पुटअप नहीं करता हूँ जानबूझ के, ठीक है। -2 -3 -a प्लस का b, हमने देखा फाइनली -2 -3 -5 हो गए, a हो गया और b हो गया। हम 5 को यहाँ लाते हैं -a प्लस b, ये एक इक्वेशन मिल जाती है। इसमें दूसरी इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन थी नहीं, इसी के वन बना लेते हैं। नाउ पुट b इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर, इसमें रखा तो जैसे हमने b की जगह पर 0 पुटअप किया तो आपका -a फाइनल हो जाएगा 5, क्योंकि a जो है सामने चला जाएगा, a इक्वल्स टू -5 आ जाएगा आपका पुटअप करना, क्योंकि b तो हमारा 0 था ना। तो a स्क्वायर -5 और ये 0 आ गया। तो ये हमारे 36 37 से वो पेज भी, हमारा थर्ड पेज भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम फैक्टर और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड डिवाइड, इन सब पर काम, इसके बाद आपको नया पेज जो मिल रहा है वो 38 से स्टार्ट करना है। और 38 से जो आपको होमवर्क मिलने वाले हैं, तो 38 ही रिमाइंडर फाइंड करने का होमवर्क रहेगा। 39 40 41 आपके लास्ट वीडियो में हो चुके हैं, वो मिलेगा। और फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, इसको कंप्लीट करें।